अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आईना वाम चैनल से आपके सामने एक बहुत अहम विलाग लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा विलाग है उसका अनवान ये है, मौजू ये है कि लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा बराए तवान, रैप, तशद्दुद और अहम तरीन मुल्की शख्सियात के नवासे का मुलव्वस होना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए कि लाहौर में होने वाले दो गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा बराए तवान, रैप, तशद्दुद और अहम तरीन मुल्की शख्सियत के नवासे का मुलव्वस होना किस नज़र से आप देखते हैं। नाज़रीन किराम, पंजाब के दिल लाहौर में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी गूंज इंटरनेशनल मीडिया में सुनाई दे रही है। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसा कौन सूरमा है जिसने पंजाब के दिल लाहौर में CCD की दहशत के बावजूद दो गैर मुल्की ख़वातीन को ना सिर्फ अगवा किया बल्कि 3 दिन तक इनका रैप किया जाता रहा। यानी 3 दिन तक इनका रैप किया जाता रहा, तशद्दुद किया गया और रिहाई के बदले $1.5 मिलियन तमान मांगा। ये तो सीधा बैल, यानी सीधा बैल CCD को लाल कपड़ा दिखाने के मुतरादिफ है। 29 जून को दो गैर मुल्की ख़वातीन स्टेनफी अडियाना एरून और आस्टर स्टीफन बरोचू, जिनका तल्लुक़ हॉलैंड और वेनेज़ुएला से है, एक पाकिस्तानी मोहम्मद रज़ा डार की दावत और मुआवनत से पाकिस्तान आती हैं, जहां इन्हें डिफेंस एक घर में ले जाया जाता है, यानी डिफेंस के एक घर में ले जाया जाता है और अगवा कर लिया जाता है। इनके साथ मुबीना तौर पर 4 लोग रैप करते हैं और इनसे रिहाई के बदले $1.5 मिलियन तवान तलब करते हैं। स्टेफिनसी के वालिद का जब अपनी बेटी से रब्ता नहीं हो पाता तो 15 पर पंजाब पुलिस को कॉल करते हैं और गुमशुदगी रिपोर्ट करते हैं, जिस पर पंजाब पुलिस फौरी हरकत में आती है और सिर्फ 2 घंटे में ख़वातीन बाजियाब कर ली जाती हैं। यह है वो स्टोरी जो चलाई जा रही है। क्या हकीकत में ऐसा ही हुआ? नहीं। इन दोनों ख़वातीन को मोहम्मद डार ने पाकिस्तान बुलवाया, अपने पास रखा। ये अपनी मर्ज़ी से इसके साथ रहीं, पार्टियां होती रहीं, जैसा हाई सोसाइटीज़ में अब फैशन बन चुका है। फिर रकम के लेन देन पर इन अनबन होगी और ख़वातीन अखलाकी ब्लैक मेलिंग पर उतर आई। मोहम्मद आसिफ डार के नाना पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत हैं और साहब इक़्तिदार हैं, तो ताकत और इक़्तिदार के नशे में नौजवान रज़ा डार मामले की हसासियत को ना समझ सके और जोश जवाबी में इन ख़वातीन पर तशद्दुद किया। ख़वातीन रोती पीटती थाने पहुंची, जहां SHO और फरियाद अवान ने मोहम्मद रज़ा डार की हकीकत जानने के बाद मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। जैसा कि पाकिस्तान में मालूम है कि जहाँ किसी साहिब इक़्तिदार या हुक्मरान का मामला होता है, पुलिस हाथ खड़े कर देती है। खातून ने हॉलैंड अपने वालिद को सूरत हाल से आगाह किया, जिन्होंने डच एम्बेसी को अपनी बच्ची के अगवा के मामले से आगाह किया। डच एम्बेसी ने फौरी इस्लामाबाद और पिंडी में रब्ता किया और मामलात नाना के नवासे के हाथ से निकल गए। डच एम्बेसी के दबाव के तहत DIG ऑपरेशन ने न सिर्फ मुतलका SHO को गफलत और गैर जिम्मेदारी पर मुअत्तल कर दिया, यानी कुछ दिनों के लिए मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया और कुछ अरसे बाद या 2-3 माह बाद ये दोबारा नौकरी पे आ जाएगा, बल्कि ख़वातीन की मदय्यत में मोहम्मद रज़ा डार और 3 दूसरे अफराद के खिलाफ संगीन नोयत के दफात के तहत मुकदमा नंबर 1560/26 थाना डिफेंसी में दर्ज हो गया, जिसके बाद जज मोहम्मद सईद की अदालत में ख़वातीन के दफ़ा 64 के तहत बयानात हो गए हैं। ये अगवा बराए तवान या रैप का मामला नहीं था, एक लेन देन का मामला था जो मोहम्मद रज़ा डार की अना और नासमझी से एक संगीन रुख इख्तियार कर गया और पाकिस्तान का एक इंतहाई बुरा तासर दुनिया में गया कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों और या ख़वातीन के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है।
जिस तरह के पहले इंडिया जो है उसके जो हालात वाक़यात हैं और उनका जो कि तासुरात है कि इंडिया जो है वो गैर मुल्की अफराद के लिए महफूज मुल्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन दंगे फसाद होते हैं और लोगों की इज्जत के साथ पामाली की जाती है और खून खराबा भी किया जाता है। नाज़रीन करम, रज़ा डार जो इस मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत इसाक डार के करीबी अजीज़ हैं, 2 गैर मुल्की औरतों के साथ गैंग रेप किया और कांच के टुकड़ों के साथ इनके जिनसी अज़ा काट डाले। एक बार नहीं बार बार इज्तिमाई ज़्यादती की। नीदरलैंड से आई खातून जिसका रैप हुआ उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई है और मुल्ज़मान भी पुलिस के पास हैं। सरगोदा में बच्ची से ज़्यादती करने वाले का इनकाउंटर मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले हो चुका था। क्या नायब वज़ीर-ए-आज़म का रिश्तेदार गैर मुल्की औरत से ज़्यादती करे तो ये पर्चा दर्ज होता है। कोई आम शहरी ये हरकत करे तो इसका इनकाउंटर किया जाता है। ये एक सुबह 2 कानून, क्या ये फुल फ्राई होंगे? सवाल है, क्या ये फुल फ्राई होंगे? अभी ज़मीन से उगते नहीं और गैर मुल्की लड़कियां अगवा करने लग जाते हैं। हमें तो इस उम्र में मोटरसाइकिल भी ठीक से चलानी नहीं आती। एंकर असदुल्ला खान का तनज़। सोर्स एक्स अकाउंट। वाज़ह रहे कि 2 गैर मुल्की ख़वातीन और मुबीना ज़्यादती के केस में एक मुल्ज़म रज़ा डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का करीबी रिश्तेदार है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसकी उम्र 21 से 22 साल है। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने गैर मुल्की ख़वातीन के मामले गुफ्तगू करते हुए बताया कि गाड़ी का नंबर मिलने के बाद पंजाब पुलिस डाटा निकालती है तो अहमद रज़ा डार का नाम आता है। फिर एक्साइज डिपार्टमेंट से शादरा का एड्रेस मिलता है। वहाँ से पता चलता है कि शायद डिफेंस से मुंतकिल हो चुके हैं। जब डिफेंस में मुतल्लिका मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ का मालिक बताता है कि वो किरायादार था, अब यहाँ नहीं रहते और ये शायद इसाक डार के रिश्तेदार हैं। यहाँ पुलिस को इसाक डार और अहमद रज़ा डार का पहला कनेक्शन मिलता है। ज़ाहिर है कि इसाक डार नाना है, दादा की फैमिली तो लोग जानते हैं, जिस पर पंजाब पुलिस के अहकाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ से रब्ता करते हैं और बताते हैं कि ये तफसील पता चली है, 2 लड़कियां गायब हो गई हैं, पता नहीं चल रहा। जिस पर मरीम नवाज़ कहती है कि 2 घंटे के अंदर लड़कियां बाजियाब करवाएं या करें। ऐसा ना सोचें कि अगर हमारे से रिलेटेड है, ऐसा ना सोचें कि अगर हमारे से रिलेटेड है यानी इसाक डार की फैमिली से है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको नहीं छोड़ना। ये हिदायत मिलने के बाद पुलिस एहलकारों को भी शामिल की और वो विलाग में गुफ्तगू कर रहे थे। गैर मुल्की मुतासरा ख़वातीन केस। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। मुल्ज़मान आम कैदियों की तरह हवालात में बंद है। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा। गैर मुल्की ख़वातीन का मामला। लड़कियों की फ़्लाइट 2 जुलाई की सुबह 5 बजे थी। 164 का बयान ज़रूरी होता है। हमने अपनी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया। इनकी अदम दस्तयाबी और रब्ता ना होने की वजह से SHO को वहाँ जाना पड़ा। वहाँ छोटा सा नाखुशगवार वाक़या हुआ जिस पर मैं अपनी अदलिया से माज़र ख्वाह भी हूँ, लेकिन इसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। फैसल कामरान DIG ऑपरेशन। नाज़रीन कराम, इसी तरह एक और इसमें इसी हवाले से एक खबर शामिल करते हैं। बंदा गरीब है लेकिन गैरतमंद है। कोट अद्दू पुलिस की हिरासत में मारे जाने वाले गरीब हजाम अमरान मानी मकतूल का वारदात। आबद भट्टी मुर्गी फरोश है जिसने पुलिस और बाअसर लोगों की तरफ से दीद की ऑफ़र तकरीबन 98,30,000 रुपये को ठकरा दिया है, लेकिन बेटे के खून का सौदा नहीं किया। आज बेटे की दोबारा कब्र कशाई की गई। 6 माह गुजरने के बावजूद आज भी इमरान मानी की मैयत सही व सलामत थी। जिसे पुलिस इंस्पेक्टर सईदा खालिक ने नाहक कत्ल किया था।
मैयत दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोट अद्दू अस्पताल लाई गई। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तदफीन कर दी गई। फराजक रिपोर्ट में इमरान मानी के कत्ल की वजह गला दबाने से होना साबित हुई। इमरान मानी के वालिद आबिद भट्टी की गैरत को सलाम, जो गुर्बत के बावजूद अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मरूफ सहाफ़ी वसीम बाखरी ने इस केस को उजागर करने में अहम किरदार अदा की है। अगर मरूफ सहाफ़ी वसीम बाखरी इस केस को उजागर ना करते तो भट्टी साहब की आवाज़ को कौन सुनता। कोट अद्दू एक बहुत पसमंदा इलाका है। ज़िला लिया तहसील करोड़ के साथ ये कोट अद्दू है, उधर का ये इलाका है। तो वहाँ के जो हालात व वाक़यात हैं वो बहुत ही दिलगरू हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि नाज़रीन कराम, ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि सिंध खैरपुर 18 बिलियन एक्सपेक्टेशन सर्वर वाटर क्राइसिस इन खन्नाडाक, डिमांड फॉर 6 ट्यूबवेल आयना अवाम। नाज़रीन कराम, कल 5 जुलाई 2026 अवामी वर्कर पार्टी मार्क्सिस्ट के हड़ताल और उसके असरात के हवाले से हमने कल आपके सामने एक व्लॉग शेयर किया था। यकीनन जब वो नशर होगा तो आपको जब आप उसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको यकीनन आपके दिल में ख्यालात का एक अंबार सवालों का बात उठेगा। तो जो भी उठे उसको अपनी राय को इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, ये है मामला जो हमने आपके सामने शेयर किया कि लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा, बराए तवार, रैब, तशद्दुद और अहम तरीन मुल्की शख्सियत के नवासे का मुलव्वस होना। नाज़रीन कराम, ये कौन सी अच्छी बात है कि 2 मेहमान आते हैं या उनको बुलाया जाता है, फिर उनके साथ ज़्यादती की रैप किया जाता है, फिर उनके नाजुक अज़ा को शीशे की बोतलों के साथ जख्मी किया जाता है, फिर उनसे तावान मांगा जाता है और जब वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आते हैं तो उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या इन औरतों को इंसाफ मिल सकेगा? अपनी राह से ज़रूर नवाजिएगा। यासर शामी साहब ने वो तमाम हक़ाइक़ वीडियो में बता दिए थे फ़िल्टर हाउस के पास जहाँ ख़वातीन ठहरी थी और किस तरह पुलिस आई, और उस फैमिली का भी उन्होंने ज़िक्र किया जिनकी गाड़ी को असाक डार के नवासे और दूसरे शख्स ने गाड़ी की पीछे से टक्कर मारी थी। उसकी गाड़ी का नुकसान भी कर दिया उसको, उसका पहले पर्चा नहीं हो रहा था। फिर जब यासर शामी ने इस पर प्रोग्राम किया तो फिर उसका पर्चा भी हो गया। यूँ उसकी भी सुनी गई, अदरवाइज़ उसकी भी सुनी ना जाती। नाज़रीन कराम, इस मामले से गैर मुल्की यानी उनके ज़हनों में पाकिस्तान के लोगों के मतलब कैसे ख्यालात होंगे। नाज़रीन कराम, इमेज एक मोराल एक ऐसी अच्छी चीज़ होती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच कर लाती है, लेकिन जिस तरह हिंदू तवा करता है इसी तरह इन्होंने कर दिया। हिंदू तवा भी सरकारी आशीर्वाद के हवाले से ऐसे घिनौने इकदाम उठाता है और इसलिए जो इसने उठाए। तो नाज़रीन कराम, कहने का मकसद है कि जो भी इन्होंने किया उसकी इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और सूरत हवाल को सामने मद्देनज़र रखते हुए ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात हमने आपके सामने शेयर किए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल ये बयानात थे जो हमने आपके सामने पेश किए, और इन बयानात का मकसद ये है कि किसी को ये ना हो कि कोई हमारी दिल आज़ारी कर रहा है। बदकिस्मती से असाक डार साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है वो बज़ाहिर किसी साबितशुदा जुर्म के बजाय सियासी इख्तलाफात और नफ़रत पर मबनी महसूस होती है, जो काबिल अफसोस है। नामा ताहिर अशरफी, ये वही मौलवी है जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।
اور اس طرح کے بیانات دینا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ اس طرح کا بیان دینا جو ہے وہ مال جمع کرنے کی ہی ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قولاً سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم لعلکم تتقون، بات سیدھی اور سچی کر دو چاہے کسی کو بری لگے یا بلی لگے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اپنا۔ ناظرین کرام، اس کا یہ بیان دینا کسی اچنبے سے کم نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی وہ بظاہر کسی ثابت شدہ جرم کے بجائے سیاسی اختلافات اور نفرت پر مبنی محسوس ہوتی ہے، جو قابل افسوس ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا طاہر علامہ طاہر اشرفی کے حوالے سے بیان، اور اسی طرح جو بیانات آئے وہ فیصل کامران صاحب بھی کہتے ہیں کہ غیر ملکی خواتین کا معاملہ، وزیر اعلیٰ کی مجھے کال آئی کہ آپ نے 100% میڈپ کرنا ہے، جو مرضی کوئی ہے، اگر غلط کام کیا تو سزا ملنی چاہیے۔ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ کیونکہ اس پر قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ فیصل کامران DIG آپریشنز لاہور۔ اسی طرح کل پورا پاکستان باس کا پوچھ رہا تھا اور آج خواتین کے بیانات پبلک ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں رضا ڈار چھوٹا مہرا ہے، سکندر اس سے بھی چھوٹا، اصل کہانی باس کی ہے۔ میری اطلاعات ہیں جب لڑکیاں بازیاب ہوئیں تو وہیں باس ہی اپنی گاڑی میں موجود تھا، وہیں پاس ہی باس اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ صحافی ذیشان عزیز کا دعویٰ۔ رضا ڈار جوان ہیں، جوانی میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر آپ کر دیا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ CCD اگر 2-4 لوگوں چھوڑ رہی ہے تو سوشل میڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ عطا تارڑ۔ لڑکیوں سے مزید ایک دن رکنے کا وقت لیا تو ان کا سوال تھا کہ ٹکٹ کی تبدیلی کا جو خرچ ہوگا وہ کون دے گا، تو ہم نے کہا لاہور پولیس آپ کو ادا کرے گی، ہم آپ کو محفوظ جگہ پر رکھیں گے، لیکن عدالت میں آپ کا پیش ہونا ضروری ہے۔ یہ کیس CCD کو نہیں دیا جائے گا، لاہور پولیس غیر ملکی خواتین کے کیس کو خود دیکھے گی۔ DIG آپریشنز۔ جب عام آدمی کے نیفے میں فائر چل سکتا ہے، وزیر کے رشتہ دار کے نیفے میں کیوں نہیں، یہ سوال ہے۔ اسحاق ڈار کا قریبی رشتہ دار غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور گواہ برائے تاوان کا الزام گرفتار۔ اب دیکھتے ہیں کہ CCD یہاں کچھ کرتی ہے یا سلوٹ مارتی ہے۔ مونس الہی۔ زیادتی کی شکار غیر ملکی خواتین کو راتوں رات پاکستان سے روانہ کر دیا گیا، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ ہے ڈار کا جسٹس مونس الہی۔ غیر ملکی خواتین جاتے ہوئے بہت مطمئن تھیں، انہوں نے کہا ہم آپ کے ملک کے نظام سے بہت مطمئن ہیں، ہم آپ کے ملک کا ایک جھنڈا ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر رات کو 3:30 بجے ایک جھنڈا منگوایا گیا اور خواتین کو پاکستان سے روانہ کیا گیا۔ DIG آپریشن لاہور۔ فیصل کامران کی پریس کانفرنس۔ لڑکیوں کی فلائٹ 2 جولائی کی صبح 5 بجے تھی، 164 کا بیان ضروری تھا، ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ڈیوٹی مجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا ہے، ان کی عدم دستیابی اور رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے SHO کو وہاں جانا پڑا، وہاں چھوٹا سا ناخوشگوار واقعہ ہوا جس پر میں اپنی عدلیہ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی بری نیت نہیں تھی۔ فیصل کامران صاحب۔ خواتین غیر ملکی تھیں، ورنہ اب تک تو صلح ہو کر بھی ادا ہو جاتی اور مقدمہ ختم ہو جاتا، غریب مجرم ہوتا تو اب تک سارے کا سارا ملک ان کی لاشوں کی تصویریں پوسٹ کر کے واہ واہ کر رہا ہوتا۔ درباری کہہ رہے ہوتے یہ مریم کا پنجاب ہے، یہاں جرم برداشت نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا آرائے شہزاد۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خواتین کیس زیر احتساب ملزمان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، ملزمان عام قیدیوں کی طرح حوالات میں بند ہیں۔ زیر حراست ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا۔ ناظرین کرام، غیر ملکی پولیس کا معاملہ۔ پولیس جب شجرا سے ڈیفنس پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ رضا اسحاق ڈار کا رشتہ دار ہے، جس پر پنجاب پولیس کے حکام وزیر اعلیٰ
मरीम नवाज से रब्ता करते हैं और ब्रीफिंग देते हैं, जिस पर मरीम नवाज कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर लड़कियां बाजियाब करें। ऐसा ना सोचें कि अगर हमारे से रिलेटेड है तो इनको छोड़ दिया जाएगा। सहाफ़ी मंसूर अली खान का दावा, अभी ज़मीन से उगते नहीं और गैर मुल्की लड़कियां अगवा करने लग चुके हैं, हमें तो इस उम्र में मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती ठीक से। एंकर असदुल्ला खान का तंज। मुबीना तौर पर इसहाक डार की साहबजादी आयशा डार के बेटे रज़ा डार, जिन पर लाहौर गैर मुल्की लड़कियों से पैसे वाले केस का इल्ज़ाम है, तलाक के मुताबिक लड़कियां रवानगी का राजीनामा करके गई हैं, जो गालिबन तहरीरी और वीडियो के तौर पर मौजूद है। एंकर पर्सन गर्विदा फरूकी। तो नाज़रीन कराम, ये उस हवाले से गैर मुल्की लड़कियों के साथ जो रेप ज़्यादती की गई है, उनके नाज़ुक अज़ा को जो है वो ज़ख्मी किया गया है, उस हवाले से अपनी हतमी राय जो है वो एंकर पर्सन गरीदा फरूकी ने दे दी है। तो नाज़रीन कराम, कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा सवाल यह है कि जब आम आदमी के नेफे में फायर चल सकता है तो वज़ीर के रिश्तेदार के नेफे में क्यों नहीं चल सकता? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।